जैन दर्शन के अनुसार आत्मा के मूल गुण है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत आनंद। तो ये जो आत्मा की जो मूल गुण अनंत चतुष्टयी को आवृत करने वाले, घात करने वाले, आत्मा के मूल गुणों को नष्ट करने वाले कर्मों को घाती कर्म कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव कर्मास कहते हैं। जैन दर्शन की मान्यता है हर आत्मा में 4 पोटेंशियलिटीज है, 4 अनंत चतुष्टयी है, लेकिन कर्मों के आवरण के कारण आत्मा की ये जो अनंत चतुष्टयी है वह प्रकाशित नहीं होती है। लेकिन ये जो अनंत चतुष्टयी का सूक्ष्मांश हर आत्मा में होता है। इसलिए नंदी सूत्र में बहुत सुंदर कहा गया है, चेतना आत्मा का मूल लक्षण है और ज्ञान का अनंतवा भाग, अक्षरस्य अनंतमो भागो निच्चुगाढ़े भवई, अक्षर का जो अनंतवा भाग है वह नित्य उद्घाटित रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर जीव में ज्ञान अंश पूर्णतः नष्ट हो जाए, कर्म से आवृत हो जाए, तो जीव अजीव हो जाए और अजीव जीव हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो कर्म पुद्गल है वे आत्मा के चिपक जाते हैं और चिपकने के बाद जो मूल गुण है उनका घात करने वाले जो कर्म है, ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, मौन और अंतराय, उनको घाती कर्म कहा गया है। और जो अन्य अघाती कर्म, वेदनीय, नाम, गोत्र, आयुष्य, ये जो 4 कर्म है वे आत्मा के मूल गुणों का घात नहीं करते हैं, इसीलिए वे अघाती कर्म कहलाते हैं। अब आत्मा की चिपकने वाले जो कर्म है उन कर्मों के स्वभाव के आधार पर, कर्मों के नेचर के आधार पर उसी कर्म को 8 भागों में विभाजित किया गया है। क्योंकि जैन दर्शन की यूनिकनेस है कि वे हर बात का विश्लेषण डिवीजन प्रणाली से देते हैं, भेदात्मक प्रणाली से देते हैं। इसीलिए शुभ्रिंग ने ठीक ही कहा, जैन आचार्य आर ग्रेट टीचर्स। जो जैन आचार्य है वे एक श्रेष्ठ अध्यापक रहे हैं। उन्होंने हर बात को समझाने के लिए विभाजन की पद्धति का प्रयोग किया, हर चीज को भेद प्रभेद से समझाया है। तो कर्म, ऐसे तो मूल कर्म एक ही है, लेकिन कर्म के स्वभाव के आधार पर उसके 8 भेद कर दिए गए हैं। तो कर्म के स्वभाव के आधार पर, उनके फंक्शंस के आधार पर, उनके कार्य पद्धति के आधार पर उनके 8 विभाग किए गए हैं। ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म। यहां पर आप एक पिक्चर देख रहे हैं। इस पिक्चर में 8 कर्मों को उपमित किया गया है। पहला है ज्ञानावर्णीय कर्म। ज्ञानावर्णीय कर्म आंख की पट्टी के समान है। जैसे आंख के आगे अगर पट्टी लग जाए तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार ज्ञानावर्णीय कर्म के उदय से जीव जानता हुआ भी जान नहीं सकता है, क्योंकि आंख ही सब कुछ है। और आंख के आगे अगर पट्टी होती है तो व्यक्ति भीतर योग्यता होने पर भी वह जान नहीं सकता है। तो ज्ञान को आवृत करने वाला कर्म है ज्ञानावर्णीय कर्म। दूसरा है दर्शनावर्णीय कर्म। दर्शनावर्णीय कर्म को प्रहरी से उपमित किया गया है। जैसे प्रहरी की अनुमति के बिना हम राजा से नहीं मिल सकते या किसी भी ऑफिसर से नहीं मिल सकते हैं, उसी प्रकार दर्शनावर्णीय कर्म के उदय से हम आंख के होते हुए भी, देखने योग्य, देखने की क्षमता होने पर भी हम देख नहीं पाते हैं। ज्ञानावर्णीय कर्म के उदय से हम विशेष बोध नहीं कर सकते हैं और दर्शनावर्णीय कर्म के उदय से हम सामान्य बोध नहीं कर सकते हैं। तीसरा है वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म की तुलना मधुलिप्त तलवार की धार से की गई है। जैसे मधु से लिप्त तलवार को अगर हम चाटते हैं तो जो मधु का स्वाद हमें अनुभव होता है, उसकी तरह तो 7 वेदनीय कर्म है। अगर चाटते समय जीभ कट जाए तो उसके समान असात वेदनीय है। नेक्स्ट है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म की तुलना मद्यपान से की गई है। जैसे शराब पीने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सुध बुध नहीं रहती है,
मूर्छा में वह रहता है, उसे सही गलत का भान नहीं होता है, उसी प्रकार मोहनीय कर्म के उदय से हमारा दृष्टिकोण और चरित्र दोनों विकृत हो जाते हैं, दोनों मूर्छित हो जाते हैं। इसीलिए महाभारतकार ने ठीक ही कहा है, व्यक्ति जानता है, समझता है, लेकिन कर नहीं पाता है। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं धर्म को जान रहा हूं लेकिन उसको स्वीकार नहीं कर रहा हूं, मैं अधर्म को जान रहा हूं लेकिन उसको छोड़ नहीं रहा हूं। अर्थात जब तक मोहनीय कर्म का उदय रहेगा तब तक दर्शन और हमारा जो चारित्र है दोनों विकृत होंगे, हमारा दृष्टिकोण और हमारा जो आचार है वह विकृत होगा, अच्छा शुभ नहीं होगा। नेक्स्ट है आयुष्य कर्म। आयुष्य कर्म की तुलना बेड़ी से की गई है। जैसे बेड़ी या खोड़े में दिया हुआ मनुष्य खोड़े को तोड़े बिना नहीं निकल सकता है, उसी प्रकार जब तक आयुष्य कर्म जितना निर्धारित है उतना पूरा नहीं होता है, चाहे नरक आयुष्य हो, मनुष्य आयुष्य हो, देव आयुष्य हो या तिरंच आयुष्य हो, जितना निर्धारित है उतना पूर्ण किए बिना कोई भी जीव एक भव से दूसरे भव में नहीं जा सकता है, उसे कहते हैं आयुष्य कर्म। इस कर्म के प्रभाव से जीव अपनी अवस्थिति को बनाए रखता है एक भव में। नाम कर्म, नाम कर्म की तुलना चित्रकार से की गई है। हम इस संसार में देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के जीवों में विभिन्न प्रकार के शरीर, आकृति आदि है। इसका आधार क्या है? नाम कर्म। नाम कर्म के कारण ही हमारे भिन्न भिन्न आकृति, प्रकृति आदि का विभाजन होता है। गोत्र कर्म कुंभकार के समान है। जैसे कुंभकार छोटे बड़े आदि भिन्न प्रकार के घड़े बनाता है, उसी प्रकार जो गोत्र कर्म है वह किसी आदमी को उच्च कुल में या नीच कुल में उत्पत्ति का कारण बनता है। और लास्ट है अंतराय कर्म। अंतराय कर्म की तुलना कोषाध्यक्ष से की गई है। जैसे कोषाध्यक्ष या कैशियर की अनुमति के बिना, उसकी मर्जी के बिना भले ही राजा का आदेश हो जाए फिर भी हमें धन की प्राप्ति नहीं होती है, कैश की प्राप्ति नहीं होती है। उसी प्रकार जब तक अंतराय कर्म का उदय रहता है, अंतराय कर्म के कारण जीव अनंत भोग सामग्री, उपभोग की सामग्री उपलब्ध होने पर भी, दान देने की क्षमता होने पर भी वह दान नहीं दे पाता है, भोग नहीं कर पाता है। इस प्रकार जो ये 8 कर्म है वे जैन दर्शन में शुभ अशुभ प्रवृत्ति के द्वारा आकृष्ट होकर जिस जिस प्रकार के स्वभाव को आत्मा के साथ चिपकने के बाद निर्मित करते हैं, उसके आधार पर उनके 8 कर्मों में 8 भागों में विभाजित किया गया है। तो ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, मोहनीय कर्म, अंतराय कर्म, ये 4 घाती कर्म कहलाते हैं जो आत्मा के मूल स्वरूप का नाश करते हैं। और अघाती कर्म जो वेदनीय नाम गोत्र आयुष्य है वो अघाती कर्म है। अघाती कर्म में आत्मा के मूल गुणों का घात नहीं करते हैं, लेकिन घाती कर्म के क्षय हो जाने पर ये उस भव में नष्ट हो जाते हैं, फिर इनकी परंपरा नहीं चलती है। अब हम समझेंगे कि कर्म बंधन का मूल कारण क्या है। भगवान महावीर ने उत्तराधीन सूत्र में बहुत सुंदर कहा है, रागोय दोषो व्यकम्म बीयं। राग द्वेष ही कर्म का मूल बीज है। जब तक राग और द्वेष रहेगा तब तक संसारी आत्मा निरंतर कर्मयुक्त रहेगी। और डिटेल से समझा जाए तो जब तक 4 कषाय रहेंगे, कोहोय मानोय अनिग्रहीया मायाय लोह पवड्ड माया तप्तारिया कसिना कसाया सिंचंति मूलायं पुनः भवस्य। जो क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो 4 कषाय है ये ही पुनर्जन्म को सिंचन देने वाले मूल आधार है। जब तक कषाय रहेगा तब तक पुनर्जन्म, पूर्व जन्म, ये कर्म जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा। तो कर्म सिद्धांत को मानने का अर्थ है पूर्व जन्म और पुनर्जन्म, इन दोनों को स्वीकार करना। जब तक हम इन दोनों को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम कर्म सिद्धांत को भी नहीं समझ सकते हैं। अब कर्म बंध को समझने के लिए
पहले बंध किसे कहते हैं? बॉन्डेज मीन्स एसोसिएशन ऑफ कर्म विद सोल। कर्म पुद्गलादानम बंध है, कर्म का आत्मा के साथ चिपकना, इसे कहते हैं बंध। अब जैन दार्शनिकों ने बहुत सुंदर तरीके से कर्म की जो प्रोसेस है, कर्म बंधन का जो एक ग्रेजुअल क्रमिक प्रोसेस है, उसको समझाया है कि कर्म किस रूप में आत्मा की चिपकते हैं। कर्म बंधने के बाद क्या क्रियाएं होती है। कर्म की बंधन के 4 हेतु है, 4 प्रकार है। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध। मैं समझती हूं ये जो कर्म का मैकेनिज्म है, ये जो कर्म का सिस्टम है, भगवान महावीर ने अपने अंतर्दृष्टि के आलोक में यह देखा और उन्होंने जैसा देखा वैसा ही व्यक्त किया। क्योंकि जो केवल ज्ञानी होते हैं उनके लिए आप्त शब्द का प्रयोग किया जाता है, अर्थात प्रामाणिक पुरुष, वो जो जैसा देखते हैं वैसा ही कहते हैं। भिक्षु न्याय करनिका में आचार्य श्री तुलसी ने बहुत सुंदर कहा है, आप्त को परिभाषित करते हुए, यथार्थविद यथार्थवादी चाप्त है। जो यथार्थ ही देखता है और यथार्थ ही बोलता है उसे आप्त कहते हैं। तो भगवान महावीर के समय में जो गणधर थे, उन्होंने भगवान महावीर की वाणी को सूत्र रूप में गुंफित किया और उन सूत्रों का हम आगमों में अध्ययन करते हैं। संपूर्ण आगमों में ऐसा कोई भी आगम नहीं होगा जहां पर हमने कर्म की चर्चा ना हो। संपूर्ण जैन आगम, कर्म, जैन आचार कर्म पर टिका हुआ है। और जो कर्म है, जब तक हम कर्म बंधन को नहीं समझेंगे तब तक हम इस कर्म बंधन से मुक्त कैसे होंगे, इसको कैसे समझेंगे, हम इस संसार में क्यों हैं। कर्म सिद्धांत को केवल हम थ्योरी के रूप में न समझे, ये जीवन का दर्शन है। कर्म सिद्धांत को हम किस प्रकार अपने जीवन में आचरण कर सकते हैं, किस प्रकार हम कर्म को समझकर कर्म के अनुरूप अपने विचारों को, अपने वाणी को, अपनी प्रवृत्ति को मोड़ सकते हैं। जब तक हम कर्म को जीवन के साथ नहीं जोड़ेंगे, एक्चुअली कर्म अप्लाइड फिलॉसफी है। जीवन और कर्म का गहरा संबंध है। जीवन की हर गुत्थी को, हर समस्या को हम कर्म सिद्धांत के माध्यम से सुलझा सकते हैं। इसलिए जिस कर्म सिद्धांत का हमारे जीवन के साथ अविनाभाव संबंध है, उस कर्म सिद्धांत को समझना बहुत आवश्यक है। तो कर्म बंधन जो हमारी आत्मा अनेक अनंत भवों से बंधी हुई है, उसका प्रोसेस क्या है, किस प्रकार आत्मा कर्मों से बंधती है। 4 प्रकार के बंध की चर्चा मिलती है। पहला है प्रकृति बंध, अर्थात स्वभाव का निर्माण। स्थिति बंध, अर्थात कर्म का स्थिति का निर्धारण करना, काल मर्यादा करना। अमुक कर्म आत्मा की चिपका है तो वह कर्म कितने समय तक आत्मा के साथ चिपका रहेगा। अनुभाग बंध, कर्म जब बंधा उस समय आत्मा की कितनी तीव्र या मंद कषायात्मक मनोभाव थे, उसके आधार पर जो उसकी फलदान की शक्ति है, जो उसका कर्म फल है, उसके अनुरूप जो प्राप्त होता है उसको कहते हैं अनुभाग बंध। और प्रदेश बंध और कुछ नहीं है, कर्म का जो आत्मा शुभ अशुभ प्रवृत्ति करती है, जो कर्म पुद्गल आत्मा की चिपकते हैं, वो है प्रदेश बंध। जैसे दूध और पानी एक जब मिक्स करते हैं तो एक ही भूत हो जाते हैं, फिर उसको अलग करना मुश्किल होता है। उसी प्रकार प्रदेश बंध का अर्थ है आत्मा और कर्म का एक ही भूत हो जाना। तो ये जो 4 बंध है, जब कोई भी जीव अच्छा या बुरा काम करता है तो किस प्रकार कार्मिक मैकेनिज्म फंक्शन करता है। पहला है प्रदेश बंध। सर्वप्रथम प्रदेश का बंध होगा, अर्थात आत्मा कर्मों से चिपकेगी। चिपकने के बाद प्रकृति का निर्धारण होगा कि अमुक कर्म की प्रकृति का स्वभाव ज्ञान को आवृत करने का है, या दर्शन शक्ति को आवृत करने का है, या चरित्र को विकृत करने का है। इस प्रकार जो कर्म आत्मा के जिन जिन गुणों को आवृत करता है
उन कर्म प्रकृतियों का निर्धारण होता है। क्योंकि आप अगर किसी को अंतराय दे रहे, कोई पढ़ रहा है, उसको डिस्टर्ब कर रहे इंटेंशनली, तो उस समय ज्ञानांतराय कर्म का बंध होगा। तो आपके कौन सी प्रकृति का बंध होगा? ज्ञानांतराय, ज्ञानावर्ण्य प्रकृति कर्म का बंध होगा। अब स्थिति बंध, अब ज्ञान का अंतराय तो दे दिया, अब ज्ञानांतराय कर्म बंधने के बाद वो कब तक रहेगा, इसका भी एक कालमान निर्धारित है। और जो भी कर्म है सबकी एक निश्चित अवस्थिति है। उत्कृष्ट काल है मोहनीय कर्म की चित्तर कोडाकोडी सागरोपम। तो ये जो उत्कृष्ट स्थिति है, इसके अंदर और सभी कर्म प्रकृतियों की स्थिति है। तो हर कर्म निश्चित अवधि के बाद नष्ट हो जाता है। तो ये कितने काल तक वो कर्म आत्मा के साथ चिपकी रहेगी? क्योंकि हर कर्म समय सापेक्ष होकर फल देता है। और चौथा है स्थिति निर्धारण के बाद फिर अनुभाग होगा। अनुभाग, इसका फल कब मिलेगा, किस रूप में मिलेगा? जब मैं ज्ञानार्जन करूंगी तो मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि मैंने पूर्व समय में, पूर्व काल में ज्ञान प्राप्त करने वाले को अंतराय दी, बाधा दी। इसलिए अब मैं जब भी पढ़ूंगी तो मुझे कोई भी प्रकार का ज्ञान नहीं होगा। तो इस प्रकार वह अनुभाग रूप में, फल रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होगा। अब इसी मैकेनिज्म ऑफ बॉन्डेज को, कर्म बंध के जो 4 प्रकार है, उसको मैं एक सामान्य उदाहरण के से आपको समझाना चाहूंगी। जैसे कोई रोगी डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने रोगी को ध्यान से देखा और रोग का निदान किया। निदान करने के पश्चात उन्होंने रोग के अनुरूप इंजेक्शन दिया, इंजेक्ट किया बॉडी में, तो ये हो गया प्रदेश बंध। इंजेक्शन का शरीर में एकीभूत हो जाना। अब इंजेक्शन लगाने के बाद जिस चीज का इंजेक्शन था, अगर लिवर की बीमारी थी या किडनी की बीमारी थी या हार्ट की बीमारी थी, जिस बीमारी को सॉल्व करने की उसमें केमिकल्स थे, उसका नेचर था, उसका स्वभाव था, वह अपना काम करेगा, उस पार्ट को वह हील करेगा। अब स्थिति बंद, अब ये जो इंजेक्शन लगाया है, इसका इफेक्ट कब तक रहेगा? आज 9 बजे इंजेक्शन लगाया है तो 9 बजे तक रहेगा, कल 9 बजे तक रहेगा या 1 घंटे तक रहेगा। इसका इफेक्ट कब तक रहेगा? वो है स्थिति बंद। अब अनुभाग बंद, इस इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी क्या निष्पत्ति हुई? क्या रोगी को आराम मिला? क्या रोगी का जो दर्द है वह कम हुआ? या रोगी जिस पीड़ा से तड़प रहा था, क्या उसका निदान हुआ? यह है उसकी फलदान शक्ति। इस प्रकार जो कर्म बंध है वह एक मैकेनिकल, एकदम सिस्टम से चलता है, उसका एक बहुत क्रमिक सिद्धांत है। तो ये जो 4 बंध है, उसमें जो प्रदेश और प्रकृति बंध है वह हमारे योग के द्वारा निर्धारित होता है। जो मन, वचन और काया की चंचलता से हम प्रकृति बंध और प्रदेश का बंध करते हैं, क्योंकि शुभ अशुभ प्रवृत्ति के द्वारा प्रकृति का निर्माण होता है। शुभ अशुभ प्रवृत्ति से ही हमारे कर्म आत्मा के चिपकते हैं। इसलिए प्रवृत्ति प्रदान हो गए प्रकृति और प्रदेश बंध। और जो स्थिति और अनुभाग बंध है वे कषाय से निष्पन्न होते हैं। जो कषाय है वही स्थिति का निर्धारण करते हैं, और जो फल है उस कषाय की तीव्रता या मंदता के आधार पर तीव्र फल या मंद फल देते हैं। जैसे कोई जीव है, कषाय से प्रेरित होकर कोई कर्म करता है, तीव्र कषाय से प्रेरित होकर कर्म करता है, तो उसके जो कर्म का बंध है वह तीव्र स्थिति वाला होगा, और जब उसका फल प्राप्त होगा तो वह भी तीव्र रूप में प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए कषाय युक्त आत्मा के ही कर्म चिपकते हैं। जैसे भीत पर अगर हम चिकनाई लगा दें, चिकनाहट लगा दें और फिर उस पर रेत डालेंगे तो क्या होगा? भीत पर रेत चिपक जाएगी। और एक भीत है वह सूखी है, उस पर रेत फेंकी जाए तो क्या होगा? तुरंत नीचे गिर जाएगी। उसी प्रकार कषाय रूपी चिकनाहट जब तक रहेगी तब तक आत्मा के कर्म बंधन होते रहेंगे, और उस कषाय के कारण ही हमारे स्थिति और अनुभाग बंध का निर्धारण होता है। अब जो 8 प्रकार के कर्म है, उन कर्म बंधन का, कर्मों के बंधन का मूल कारण क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे।
निर्मल जी कितना टाइम है अभी? निर्मल जी नहीं नहीं है, मैं टाइम पूछ रही हूँ। अभी 10 मिनट है क्या? है? हाँ बीच में क्या मेरी स्लाइड आगे पीछे हो गई तो उसके कारण 10 मिनट और है क्या? लेकिन ठीक है। सर्वप्रथम हम देखेंगे ज्ञानावरणीय कर्मबंध के कारण। ज्ञानावरणीय कर्मबंध के कारण 6 है। आपकी पुस्तक में और भी कारण दिए गए हैं, मैं उसी का सारांश रूप में अपने शब्दों में उसको व्यक्त कर रही हूं। इसको समझेंगे इस स्लाइड्स के द्वारा, इस लेक्चर के द्वारा। जो 8 कर्म के बंधन के कारण है उसको समझने में और ज्यादा स्पष्टता रहेगी, सरलता रहेगी, सहजता रहेगी। इसलिए मैंने जो कर्म बंधन के 8 कर्म बंधन के जो कारण है उसको और सिंप्लीफाई करके आपके सामने रख रही हूं। ज्ञानावरणीय कर्म का जो पहला बंध का कारण है ज्ञान प्रत्यनिकता, अर्थात ज्ञान से प्रतिकूल, ज्ञान या ज्ञानी से प्रतिकूल व्यवहार करना, स्लैंडर ऑफ नॉलेज। दूसरा है ज्ञान निन्नव। ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से जीव ज्ञान या ज्ञानी के ज्ञान को छुपाता है। किसी से पूछा आपको कि भाई ये ज्ञान आपको किसने दिया, तो जिसने ज्ञान दिया उस ज्ञान दाता का नाम छिपाना, ये है ज्ञान निन्नव। तीसरा है ज्ञानांतराय। कोई भी ज्ञानार्जन कर रहा है, पढ़ रहा है और हम इंटेंशनली वो एग्जाम में अच्छे मार्क्स न ले आ जाए इसलिए हम उसको डिस्टर्ब करते हैं, तो वो है ज्ञानांतराय। एनवी, ज्ञान विद्वेष। जो ज्ञान या ज्ञानी है उसके प्रति द्वेष भाव रखना, उसको हेट करना, उसकी संगति नहीं करना, उससे द्वेष भाव रखना, ये भी ज्ञानावरणीय कर्म के एक बंध का कारण है। और पांचवा है ज्ञानाशातना। जो ज्ञानी है उसकी अवहेलना करना, उसको डिसरेस्पेक्ट करना, उसको कोई आदर नहीं देना। ज्ञानी की अवहेलना करने पर भी ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होता है। इसलिए कभी भी जो गुरुजन है, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया है या जिसके द्वारा हमने जो शास्त्र है उनके प्रति भी हमारे भीतर बहुमान होना चाहिए, उनके प्रति भी अनादर नहीं होना चाहिए। क्या पढ़ा है शास्त्र में, यह कहना भी ज्ञानावरणीय कर्म के प्रति कर्म का एक बंधन का कारण है। और छठा है ज्ञान में विसंवाद, अर्थात ज्ञान और ज्ञानी के कथन में विरोध दिखाना, कहना कि कहते तो कुछ है और करते कुछ है। तो जो ज्ञान और ज्ञान में कथन में जो विसंवाद है वह भी एक ज्ञानावरणीय कर्म का बंध का कारण है। अब दर्शनावरणीय कर्म के भी यही 6 कारण है। ज्ञान, दर्शन प्रत्यनिकता, दर्शन निन्नव, दर्शन अंतराय, दर्शन प्रद्वेष, दर्शन आशातना और आदि। तो दर्शन या दर्शनी के प्रति तो द्वेष भाव है, उनका जो अंतराय देना है, उनके प्रति वचनों में विरोध दिखाना, उनके प्रतिकूलता रखना, ये सब क्या है दर्शनावरणीय कर्म के बंध के कारण है। आपको स्पष्ट करना चाहूंगी कि ज्ञानावरणीय कर्म से हमारी जो जानने की शक्ति है वह आवृत होती है, और दर्शनावरणीय कर्म बंध के कारण हमारी जो देखने की क्षमता है, चक्षु के द्वारा देखते हैं और चक्षु से रहित जो अन्य शेष इंद्रियां हैं उनके द्वारा जो सामान्य ज्ञान करते हैं, उनका जो आवरण हो जाता है, उन आवरणों के क्या क्या कारण है उसकी हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम वेदनीय कर्म क्यों बंधता है, किसी भी जीव को साता वेदनीय और असाता वेदनीय कर्म का बंध क्यों होता है, तो यहाँ पे बताया गया है सत्वभूत प्राण जीव, इनको दुख न देना, शोक न पहुंचाना, उनको किसी प्रकार की पीड़ा न देना, उनको न रुलाना, उनको पीड़ित नहीं करना, उनको तिरस्कृत नहीं करना, ये आदि न करने से साता वेदनीय कर्म का बंध होता है। ये करने से असाता वेदनीय कर्म का बंध होता है, पेन प्रोड्यूसिंग कर्म का बंध होता है। अब है मोहनीय कर्म, जो 8 कर्मों का, जिसमें 8 कर्मों में राजा कौन है, तो वह है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म के नष्ट हो जाने के बाद शेष सारे कर्म
सरलता से, आसानी से नष्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि मोहनीय कर्म ही एक ऐसा कर्म है जो हमारे दृष्टिकोण और चरित्र को विकृत बना देता है, दृष्टिकोण को विकृत बना देता है और चरित्र को भ्रष्ट कर देता है। इसलिए मोहनीय कर्म के बंध के मूल कारण क्या है? अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ। इसी प्रकार अप्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ, संजलन क्रोध मान माया लोभ, ये जो 4 कैटेगरीज की गई है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन, ये आत्मा की जो कषायात्मक आत्मा है उनकी क्रमिक जो अनंतानुबंधी है उसमें आत्मा कषायों से अभिभूत रहती है। अप्रत्याख्यानावन्य कर्म के क्षय हो जाने पर, अनंतानुबंधी के क्षय हो जाने पर अप्रत्याख्यानी कर्म का उदय शेष रहने से जो आत्मा कुछ मंद कषाय वाली हो जाती है, और प्रत्याख्यानावन्य कर्म में और मंद कषाय, और संचलन में तो सूक्ष्म लोभांश, जो कषाय का जो सूक्ष्म अंश बाकी रहता है, जो ये कषाय की जो कैटेगरी है, ये जो तीव्र तीव्रतम तीव्र मंद मंदतर जो क्रोध मान माया लोभ है, ये ही मोहनीय कर्म बंध के कारण है। जब तक आत्मा इस संसार में है, जब तक ये 4 कषाय आत्मा के लगे हुए हैं, तब तक निरंतर कर्मों का बंधन होता रहेगा, क्योंकि मान और क्रोध का आधार है द्वेष और माया और लोभ का आधार है राग। तो जब तक राग द्वेष से निष्पन्न ये जो 4 कषाय है, 4 कषाय से अभिभूत होकर कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रवृत्ति करेगा, क्रोध में आवेश में आकर, अहंकार के आवेश में आकर, माया के वशीभूत होकर, लोभ के वशीभूत होकर जो भी क्रिया करेगा, उससे मोहनीय कर्म का बंध होगा। और दर्शन मोहनीय कर्म जो मिथ्यात्व मोहनीय, सम्यक्त मोहनीय और मिश्र मोहनीय, इन 3 कर्मों के माध्यम से भी हमारा जो दृष्टिकोण है, जो हमारा जो एटीट्यूड है, जो हमारा पर्सपेक्टिव है, जो हमारा वर्ल्ड व्यू है, वो गलत हो जाता है। जब तक इन जो 28 कर्म प्रकृतियां है मोहनीय कर्म की, उनका क्षय क्षयपशम नहीं होता है, तब तक ये जो 28 कर्म है वे हमारे मोहनीय कर्म के बंध के कारण बनते हैं और संसार भ्रमण के मूल हेतुभूत बनते हैं। और जो 9 कषाय है वे भी कर्म बंध के कारण है। कषाय 9 कषाय कषाय के उपजीवी है। हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये भी मोहनीय कर्म बंध के कारण है। इसकी डिटेल से चर्चा आपकी बुक में हो चुकी है। इसका विश्लेषण सरलता से ही किया गया है, इसलिए ज्यादा विस्तार में मैं नहीं जा रही हूं। 5वां है लाइफ स्पैन डिटरमाइनिंग कर्म, आयुष्य कर्म। अब आयुष्य कर्म हम किस प्रकार भोगते हैं? 4 गतियों में हम आयुष्य कर्म को भोगते हैं। नरक गति में आयुष्य बंधने का मूल कारण क्या है? महाआरंभ, महापरिग्रह, पंचेंद्रिय वध और मांसाहार, ये 4 कारण है नरक गति में उत्पन्न होने के, नरक आयुष्य को प्राप्त करने के। अब जो तिर्यंच आयु है, माया करना, गूढ़ माया करना, झूठ बोलना और कूट तोल माप करना, ये तिर्यंच योनि में आयुष्य प्राप्त करने के मूल निमित्त बनते हैं। जो व्यक्ति माया करेगा और माया करके उसको छिपाना, ये गूढ़ माया, और झूठ बोलना और कूट तोल माप, जितना भी अडल्ट्रेशन है, मिस मेजरमेंट है, इन सब के कारण जीव तिर्यंच योनि में आयुष्य का बंध करता है। अब मनुष्य योनि में बंध का कारण क्या है? सरल प्रकृति होना, प्रकृति विनीत होना, करुणा भाव रखना और ईर्ष्या का भाव न रखना। जो इन भावों का विकास करता है, सरलता, ऋजुता, करुणा और ईर्ष्या न होना, असूया का जो प्रयोग करता है वह मनुष्य जन्म में उत्पन्न होता है। और देवगति में कौन उत्पन्न होता है? सराग संयमी, बाल तपस्वी, सकाम निर्जरा वाला और इनवॉलंटरी पर्जिंग ऑफ कर्म, जो सकाम निर्जरा है, इन सब को करने वाला
जो आंशिक संयम स्वीकार करता है, ये सारे जो जीव है वे क्या है, देवगति में उत्पन्न होते हैं। अब नाम कर्म के बंध के कारण क्या है? जो हम देखते हैं कि विभिन्न प्राणी, कोई हाथी का शरीर किसी को मिलता है, किसी को चिंटी का शरीर मिलता है, किसी को मनुष्य का शरीर मिलता है, किसी को पक्षी का शरीर मिलता है, किसी को पशु का शरीर मिलता है। इन सब का कारण क्या है? क्यों हम भिन्न भिन्न योनियों में भिन्न भिन्न रूप में उत्पन्न होते हैं? तो इसमें बताया गया है कि शुभ नाम कर्म के बंध का क्या कारण है। भाषा की ऋजुता, मन की ऋजुता, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, नॉट चीटिंग अदर्स फिजिकली, हार्मनी, नॉट चीटिंग अदर्स मेंटली, नॉट चीटिंग अदर्स वर्बली, वननेस इन स्पीच एंड एक्शन, ठीक है ना। कायिक ऋजुता, वाचिक ऋजुता, मानसिक ऋजुता, और कथनीय करने में एकीकरण, समानता, इन गुणों के कारण हम शुभ नाम कर्म का बंध करते हैं। और ऑपोजिट वक्रता, वाणी की वक्रता, शरीर की वक्रता और मन की वक्रता, और वाणी और मन में, वाणी और कर्म में जो एक भी संवाद दिखाई देता है, एक कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई दे रहा है, करते कुछ है और कहते कुछ है, इन सब से क्या है, अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। 8वां है अंतराय कर्म। अंतराय कर्म का मूल कारण है दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। ये जो 5 चीजें हैं वो प्राप्त है। दान करने में उसमें क्षमता है, बहुत सारी संपदा है, वह दान करना चाहता है, लेकिन अंतराय कर्म के उदय से चाहते हुए भी वह दान नहीं दे सकता है, और वह बहुत मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है कमाने के लिए, लेकिन उसको लाभ नहीं प्राप्त होता है। क्यों? अंतराय कर्म के कारण। बहुत सारे व्यक्ति होते हैं अपने जीवन में अनेक प्रकार की ख्वाहिशें करते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मुझे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, ये चाहते हैं मन से, लेकिन वो बन नहीं पाते हैं। इसका कारण क्या है? अंतराय कर्म। अंतराय कर्म लाभ को रोक देता है। लाभ, दान, लाभ, भोग, उपभोग। भोग की बहुत सामग्री है, उपभोग की बहुत सामग्री है, आप में सामर्थ्य भी बहुत है, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अंतराय कर्म एक ऐसा कर्म है जो आप जो करना चाहते हैं, आप में क्षमता होते हुए भी वह काम नहीं कर पाते हैं। भोग सामग्री उपलब्ध होने पर भी, कंफर्ट्स होने पर भी आप उसका उपभोग नहीं कर सकते, उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, उसका आनंद नहीं ले सकते। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो 8 कर्म है, उनके 8 कर्म के बंध के कारण है। अगर हम इन 8 कर्म के बंध के कारणों को समझकर हम अगर अपने आचार को प्रशस्त बनाएंगे, अगर हम हर क्रिया करते समय सजग हो जाएं कि अमुक कर्म करने से अमुक कर्म का बंधन होगा और उसका फल मुझे ही भुगतना पड़ेगा, अगर इस सच्चाई को हम समझ लेंगे तो मैं समझती हूं कि संपूर्ण जीवन हमारा एक प्रशस्त आचार वाला हो जाएगा, हमारा आचार शुद्ध होगा, हमारा दृष्टिकोण परिष्कृत होगा, और जो हमारा भव भ्रमण है, इस भव भ्रमण, जन्म, जरा, रोग, शोक आदि की जो संसार चक्र में हमारा निरंतर भव भ्रमण हो रहा है, उसको हम अंत कर सकते हैं। इसी भावना के साथ ओम आराम।